अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल हेडक्वार्टर सिविलियन में रावलपिंडी में जो जॉब्स आई हैं उनके मुतालिक। डोमिसाइल सबसे पहले सुन लें ताकि आपका वक्त बच सके। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोविंस से आप ताल्लुक़ रखते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन जॉब्स में इसमें असिस्टेंट भी है, स्टेनोग्राफर भी है, स्टेनोटाइपिस्ट भी, LDC भी है, UDC भी है, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। असिस्टेंट जो है सबसे पहले उसकी है ग्रेजुएशन, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है वो 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, यानी कंप्यूटर जो है वो आपको आना चाहिए। यहाँ पर एक ना नोट लिखा हुआ है IT ट्रेनिंग कोर्स 6 वीक का IT ट्रेनिंग कोर्स। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि 6 वीक का IT ट्रेनिंग कोर्स हमें करना पड़ेगा फिर अप्लाई करेंगे। नहीं, ये असल में इदारा करवाएगा। 6 वीक का NITB की तरफ से आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा और वो इदारा खुद करवाएगा ट्रेनिंग के तौर पे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए 18 से 33 साल एज लिमिट है। 10 असामियाँ इसमें मेरिट आप देख सकते हैं। पंजाब के लिए 5 सीट हैं, उसके अलावा जो सिंध है उसके लिए 1 है, सिंध रूरल के लिए 2 हैं और KPK के लिए 1 है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेनोटाइपिस्ट पे। इसके सिर्फ FA FSC या ICS होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मैक्स स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट की चाहिए, ठीक है, शॉर्ट हैंड की, ठीक है। 80 की शॉर्ट हैंड की स्पीड चाहिए और 40 की जो है वो टाइपिंग स्पीड चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, MS ऑफिस वगैरह आपको आना चाहिए। 18 से 30 साल इसके लिए एज लिमिट है और मेरिट आप देख सकते हैं। पंजाब के लिए 8 हैं और सिंध के लिए 1, रूरल के लिए, अर्बन के लिए रूरल के लिए 2 हैं, अर्बन के लिए 1 है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं अपने प्रोविंस के हिसाब से आपका कोटा क्या है। उसके बाद आ जाते हैं UDC पे। इसके लिए भी इंटरमीडिएट चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए और कंप्यूटर लिटरेट, आपको बस कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। 18 से 30 साल इसके लिए एज लिमिट है और 20 असामियाँ इसमें और मेरिट आप देख सकते हैं अपने प्रोविंस के हिसाब से। उसके बाद आ जाते हैं फ़ोटोग्राफ़र की। इसमें मैट्रिक चाहिए, 3 से 5 साल का जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, फ़ोटोग्राफ़र के लिए, ठीक है। 18 से 35 साल इसके लिए एज लिमिट है और 2 असामियाँ इसके लिए सिर्फ पंजाब के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद कॉपी पेस्टर है, ठीक है। इसके लिए कंप्यूटर साइंस जो है DAE कंप्यूटर साइंस जो होना चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर हो, ग्राफिक आर्ट का या कॉपी पेस्टिंग का, ठीक हो गया, प्रिंटिंग प्रेस में, ठीक है। उसके बाद 18 से 30 साल जो है इसके लिए एज लिमिट है, एक ही असामी या ओपन मेरिट पे है। उसके बाद LDC है, इसके लिए मैट्रिक चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट होगी और कंप्यूटर लिटरेट आप होने चाहिए। 18 से 30 साल जो है इसके लिए एज लिमिट है। 25 असामियाँ हैं और प्रोविंस के हिसाब से डिवीजन की गई है। उसके बाद आ जाते हैं ड्रॉट्समैन के, ठीक है। इसके लिए मैट्रिक चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए डी मैनशिप का, ठीक है। उसके अलावा डिप्लोमा होने चाहिए, बस 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 30 साल इसके लिए एज लिमिट है और तीन जो है इसके लिए वैकेंसीज़ हैं। ट्रांसलेटर जो है इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस जो आपके पास होना चाहिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ट्रांसलेशन में। 18 से 30 साल इसके लिए भी एज लिमिट है और एक ही असामियाँ ओपन मेरिट पे है। ऑफसेट मशीन मैन जो है इसके लिए मैट्रिक चाहिए, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में और एक्सपीरियंस प्रिंटिंग प्रेस में भी आपका होना चाहिए। 18 से 30 साल इसके लिए एज लिमिट है, ठीक है। और मेरिट इसके लिए ओपन मेरिट 1 है और सिंध अर्बन के लिए वो 1 सीट है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, गूगल पे। आपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे लिखना है www.amdterectgov.pk। पहली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पहली वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू जॉब एडवर्टाइजमेंट भी आप यहाँ से ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। उसके अलावा फ़ी डिपॉजिट, आपने सबसे पहले काम करना है फ़ी डिपॉजिट का। फ़ी कितनी है हर असामी के लिए वो हम देखते हैं। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं जो BPS स्केल जो है 1 से लेके 5 तक है उसकी कोई भी फ़ीस नहीं है और जो स्केल है 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। आपने अपना स्केल चेक कर लेना है एडवर्टाइजमेंट से कि किस स्केल के लिए आप अप्लाई करें। उसके लिए जो है वो 250 रुपये यानी 250 रुपये है 6 से 10 स्केल के लिए और 11 से लेकर 15 स्केल की जो असामियाँ हैं, जो जॉब्स हैं, उनके लिए 350 रुपये आपने पे करने हैं। पे कैसे करने हैं, अभी चलते हैं दोबारा वेबसाइट पर। अच्छा, तो यहाँ पर आगे यहाँ पर लिखा है फ़ी डिपॉजिट गाइडलाइन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बैंक के थ्रू भी आप जो फिज़िकली तौर पर जाके भी सबमिट करवा सकते हैं अपने पैसे, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है,
नीचे जैसे ही ये जो इजी पैसा और जैज़ कैश लिखा हुआ है, इसके नीचे जैसे ही आप इस तीर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस एरो पे, तो यहाँ पर ना बैंक का नेम, ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर, आईबैन नंबर और अकाउंट का टाइटल आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपने अपनी स्केल के हिसाब से जो मैंने अभी आपको फ़ीस वगैरह बताई है वो आपने डिपॉजिट करवा देनी है ऑनलाइन। तो ये था उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आपने बैंक जाकर करवाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विया बैंक अल हबीब कैश डिपॉजिट, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वो सारा सैंपल भी आ गया हुआ है कि किस तरह आपने सारा कुछ डिपॉजिट स्लिप पे सारा कुछ लिखना है और इसको आपने सबमिट करवाना है। उतने ही पैसों से अपने स्केल के मुताबिक जो है आपने फ़ी पे कर देनी है। सबसे पहले इस अप्लाई के लिए फ़ीस पे होगी, देन आपने अप्लाई का प्रोसीजर शुरू करना है, ठीक है। तो ये आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। अभी आपने फ़ीस जैसे ही सबमिट करवा लेनी, आ जाना है यहाँ से बैक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ना इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। आपने यहाँ से करके यहाँ पर ना कुछ बातें लिखी गई हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 5 जो ग्रेड की असामियाँ हैं ना, ये सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए हैं। उसके अलावा 6 से लेकर 15 तक स्केल की जो असामियाँ हैं ना, वो ऑल ओवर पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक उम्मीदवार सिर्फ एक असामी के लिए अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखी गई है, मरी और कोटली, ये रावलपिंडी में शामिल नहीं है, ठीक है। रावलपिंडी में शामिल नहीं है ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा ये जो निशान जिस चीज़ पे बना होगा उसको आपने मैंडेटरी लाजमी पुर करना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अप्लाई, ठीक है। सबसे पहले ये पर स्टेप 1 आया, इसमें CNSE, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, रिलीजन, डिसेबल और कैप्चा आपने यहाँ से फिल करके यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। बिल्कुल सिंपल है। अब आना है आपने दूसरे स्टेप पे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि आपने फ़ी पहले सबमिट करवानी है। सबसे पहले यहाँ पर पहले पोर्शन में आपने अपनी असामी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप किसी भी असामी को सिलेक्ट करेंगे ना, देन नीचे जो है वो सिलेक्शन यहाँ पर शो होगा वो डिटेल्स जो कि आपने वहाँ पे फ़ी डिपॉज़िट वाले टाइम पे वहाँ पे जो है वो अपने स्लिप जो है वो डाउनलोड करके रखनी है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है। यहाँ पे पेमेंट मोड आपने लिखना है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है भाई, ठीक है। उसके बाद ईज़ी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू किया है या बैंक के थ्रू, तो आपने यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांजैक्शन आईडी, जो कि वहाँ पर लिखी गई थी, ठीक है। जब आपने ट्रांजैक्शन किया उस टाइम आईडी जो थी वो यहाँ पे लिखनी है, फ़ी की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है और फ़ी की डिपॉजिट डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। देन आपने वो जो स्क्रीनशॉट लिया है ना उसको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। इसलिए और वो 300 केबी से ज़्यादा का ना हो, ठीक है। जैसे ही इसको करेंगे देन आप सिंपल जो है, अब काम आसान है। फादर नेम हस्बैंड अगर डाइट तो वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यानी मैरिड वुमेन्स जो हैं वो इसमें यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी, ठीक है। डू यू बिलोंग टू आ शेड्यूल्ड कास्ट, अगर आप किसी भी कास्ट से ऐसी शेड्यूल्ड कास्ट से जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी या इस तरह की क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आर यू सर्विंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या रिटायर्ड हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप करके देन नेक्स्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक नोट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि आपने जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए 350 रुपये आपने पे करना है, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि जो अभी 1 से लेकर 5 या 5 से लेकर तो वो एक ज़ीरो फ़ीस थी, उसके बाद 250 और 350। तो आप ऐसा करें कि 350 जो है वो पे करें हर असामी के लिए जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो 350 रुपीज़, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उस पे चलते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो स्टेप 3 है उसमें आपने अपनी पिक्चर पासपोर्ट साइज़ वो अपलोड करनी है, 300 केबी से ज़्यादा ना हो। नाम, फादर नेम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने पुट करना है, और अल्टरनेट अगर कोई मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है, और प्लीज़ सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ से क्लिक करके आपने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट कर देंगे। देन इस तरह का इंटरफेस आएगा। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी मैट्रिक आपकी डिग्रीज़ की, आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, डिवीजन, ग्रेड, बोर्ड का नाम, ठीक है, और डिग्री का नाम, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे पुट करनी है।
जिस तरह ये आप देख सकते हैं मैट्रिक है, तो उसमें आप मैट्रिक लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे साइंस या आर्ट्स, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ग्रेड और बोर्ड या यूनिक का नाम। इसी तरह आपने अपनी एजुकेशन ऐड करते जाना है। अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो इस पर सिलेक्ट करके आपने वो भी ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है आई फुलफिल टू फॉलोइंग क्राइटेरिया, देन आपने क्या करना है सबमिट करने के बाद उसके बाद स्टेप 5 जो है ये है ऐड एक्सपीरियंस का, लेकिन ये जो है ये ऑप्शनल है, इसको आप नेक्स्ट भी करके यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे देन यहाँ पर आ जाएगा सबमिट का ऑप्शन। ठीक है, सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने क्लिक करके सबमिट कर देना है। इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे आपका ना यहाँ पे